हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज एक बार फिर हम लोग जो समाजशास्त्रीय विचारक हैं और उनसे संबंधित कथन वाला पोर्शन है उसमें प्रस्थिति तथा भूमिका से संबंधित हम लोग जो भी कथन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कथन वाला पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसे आप लोगों को याद करने की ज़रूरत होती है। इसके की टर्म कौन से होते हैं उन्हें याद करने की ज़रूरत होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रस्थिति अर्थात स्टेटस तथा भूमिका अर्थात रोल, इससे संबंधित जो भी विभिन्न विचारकों ने अपने अपने कथन कहे हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को ये बार बार बोलती हूँ कि आप लोग चाहिए तो इसके लिए एक सेपरेट नोट्स बना लिया करिए आप लोग, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ओके, तो चलिए आज का हम लोग पहला कथन देखते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रस्थिति तथा भूमिका से संबंधित ये कथन है। प्रस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिससे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। तो यहाँ पे प्रदत्त और अर्जित दोनों की बात हो रही है और इसमें की टर्म बहुत ही इजीली आप लोग याद कर सकते हैं, जिसमें लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह आदि की बात की जाती है। और वह जो की टर्म्स हैं, ये की टर्म्स जो है इलियट एवं मैरिल के द्वारा दिया गया है। ओके, अगला कथन है कि प्रस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें जो की टर्म की बात यदि हम करें तो समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व की बात कौन करता है या ऐसी परिस्थिति की परिभाषा किसने दी है, तो ये आगबर्न एवं निम्काफ ने दी है। अगला कथन देखते हैं। सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज से में प्राप्त किए होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है। ये चूँकि सामाजिक है, सामाजिक परिस्थिति की बात हो रही है, अर्थात यह समाज से जुड़ी हुई होगी और ये एक ऐसी पद होती है समाज के द्वारा दिया गया जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए हुए होता है। ये जो कथन है वो लेपियर के द्वारा कहा गया है। अगला कथन देखते हैं हम लोग। प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का प्रयोग करते हैं वह उसकी प्रस्थिति है। तो इस कथन में अगर की टर्म की बात करें तो पहले समझते हैं हम लोग। प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्य संपन्न करना होता है, ऐसा इन्होंने कहा है, जिनके साथ में शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। तो शक्ति और प्रतिष्ठा पे फोकस किसने किया है? पूरे कोट में, इतने बड़े कथन में आप लोगों को शक्ति और प्रतिष्ठा जरूर याद रखना है। इन्होंने कहा है कि शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का प्रयोग करते हैं उसी को उसकी प्रस्थिति कहते हैं। तो इसमें जो मेजर की टर्म आता है वो शक्ति और प्रतिष्ठा की बात होती है और ये कथन किम्बॉल यंग के द्वारा कहा गया है। अगला कथन देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर की टर्म की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था की बात की जा रही है और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय में या एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था की बात की जा रही है और ये कथन राल्फ लिंटन का है। ओके, अगला कथन है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है। बहुत ही सिंपल सा कथन है ये और ये सिंपली अगर देखें तो यही बात ही होती है कि सामान्यतः एक परिस्थिति जो होती है वो आखिर में क्या होती है, तो समाज अथवा एक समूह में
एक पद होता है जो कि समाज के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया होता है। तो यहाँ पे प्रस्थिति जो है समाज अथवा समूह में एक पद जो है ये वीर स्टेट द्वारा कहा गया है। ओके, अगला कथन देखते हैं। प्रस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो जन रीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध है। तो यहाँ पे अगर की टर्म की बात करें तो पहले हम लोग थोड़ा समझते भी हैं। प्रस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक होती है। ये संस्थात्मक व्यवस्था की यहाँ बात हो रही है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत होता है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ हो तथा जो जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध है। तो जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, ये इस कथन में की टर्म है और ये कथन किंग्सले डेविस का है। ओके, अगला कथन। किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही प्रस्थिति है। तो अगर इसमें हम लोग की टर्म की बात करें तो किसी सामाजिक संरचना की बात हो रही है, यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही है और इस सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता, ये इसकी की टर्म हो जाएगी। संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही प्रस्थिति कहलाता है और ये कथन मेरियन जॉन लेवी का है। अगला कथन देखते हैं। प्रस्थिति को सामान्यतः एक व्यक्ति की समूह में अथवा एक समूह की दूसरे समूह से संबंध में श्रेणी या पद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रस्थिति की परिभाषा एक अलग तरीके से दी गई है। प्रस्थिति को सामान्यतः एक व्यक्ति की समूह में, एक व्यक्ति कोई है उसके पूरे ग्रुप में अथवा एक समूह के दूसरे समूह के संबंध में श्रेणी या पद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो एक तो समूह में किसी व्यक्ति की या फिर एक समूह की दूसरे समूह से क्या संबंध है, इस रूप में हटन एवं हंट ने परिभाषित किया है। प्रस्थिति समूह अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल्य है। इसको हम लोग समझते हैं। प्रस्थिति समूह अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल्य है। तो यहाँ पे जो की टर्म है, पहला की टर्म निकलता है कि समूह अथवा व्यक्तियों के वर्ग की बात की जाती है और यहाँ पे अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल्य, व्यक्ति का जो मूल्य है वो की टर्म है और ये सेकार्ड एवं बकमैन के द्वारा कहा गया है। अगला कथन देखते हैं। प्रस्थिति किसी सामाजिक समूह अथवा संकलन में अन्य व्यक्तियों के अन्य पदों के सापेक्ष में एक पद है। तो यहाँ पे प्रस्थिति की जो परिभाषा दी गई है, यह कहा गया है कि किसी सामाजिक समूह अथवा संकलन में अन्य व्यक्तियों के अन्य पदों के सापेक्ष में एक पद होता है। तो यहाँ पे की टर्म जो है ये आप लोग अन्य पदों के सापेक्ष में एक पद की बात किसने की है ये रहेगा और ये मॉरिस जिन्सबर्ग का कथन है। ओके, अगला कथन देखते हैं। प्रस्थिति का अर्थ समूह में व्यक्ति की स्थिति, पारस्परिक दायित्वों एवं विशेषाधिकारों, कर्तव्यों तथा अधिकारों के सामाजिक ताने बाने में उसके पद से है। तो यहाँ पे की टर्म आप लोगों को बहुत ही इजीली मिल जा रहा है। प्रस्थिति का अर्थ क्या होता है, तो समूह में व्यक्ति की स्थिति, पारस्परिक दायित्वों एवं विशेषाधिकारों, कर्तव्यों तथा अधिकारों के सामाजिक ताने बाने में उसके पद से है। तो ये सारे के सारे की टर्म होंगे और ये मजूमदार के द्वारा कहा गया है। ओके, प्रस्थिति वह सामाजिक पद है जो व्यक्तिगत गुण तथा सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्ति के आदर, प्रतिष्ठा एवं प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है। तो यहाँ पे अगर की टर्म की बात करें हम लोग, तो प्रस्थिति वह सामाजिक पद है जो व्यक्तिगत गुण, यहाँ पे व्यक्तिगत गुण को फोकस किया गया है, तथा सामाजिक सेवा से पृथक, जो सामाजिक सेवा होती है उससे अलग व्यक्ति के आदर,
प्रतिष्ठा एवं प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है। तो इसमें की टर्म आप लोगों को आदर, प्रतिष्ठा एवं प्रभाव की मात्रा जो है ये हो जाएगा। व्यक्तिगत गुण है यहाँ पे, और ये कथन मैकाइवर एवं पेज का है। अगला कथन देखते हैं। सामाजिक परिस्थिति का अर्थ है सामाजिक समुदाय में व्यक्ति का वह पद जो प्रतिष्ठा, चिन्हों तथा प्रतीकों द्वारा पहचानी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। सामाजिक परिस्थिति का अर्थ बताया गया है इन विचारक के द्वारा कि सामाजिक समुदाय में व्यक्ति का वह पद जो प्रतिष्ठा, चिन्हों तथा प्रतीकों द्वारा पहचानी जाती है। तो प्रतिष्ठा, चिन्ह तथा प्रतीक जो है वो इस कथन में की टर्म हो जाता है। तो ये आप लोग नोट करके रखिएगा। और ये कथन जो है वो मार्टिनडेल के द्वारा तथा मोना केसी के द्वारा कहा गया है। ओके, यहाँ पे एक कोट मैंने और मेंशन किया है कि किसका कहना है कि समाज में व्यक्ति के पद का ज्ञान दो बातों से होता है। तो इसको कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि किसने पद से संबंधित प्रतीक तथा उस व्यक्ति के व्यवहार के प्रदर्शन को, जो समाज में व्यक्ति का पद होता है उसका निर्धारण करती है या इससे जाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरीके से या कोट के फॉर्म में भी ये पूछा जा सकता है, कथन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो समाज में व्यक्ति के पद का ज्ञान दो बातों से होता है। एक तो पद से संबंधित कोई प्रतीक हो और दूसरा उस व्यक्ति के व्यवहार का प्रदर्शन होता है। तो ये कथन जो है या ये पॉइंट जो है वो किस विचारक से जुड़ा हुआ है? तो ये मार्टिनडेल से जुड़ा हुआ है। अगला कथन देखते हैं हम लोग। किसने परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया है? और वे हैं ऑफिस, स्थिति, संकुल तथा स्तर। तो ये तो बहुत ही इजी है। इसको कथन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि परिस्थिति से संबंधित अवधारणाएं ऑफिस, स्थिति, संकुल तथा स्तर की बात किसने की है? तो ये आप सभी को पता है। ये बहुत ही इजी पोर्शन है और ये हैं किंग्सले डेविस, जिन्होंने ऑफिस, संकुल इस तरीके की बातें की हैं। ओके, अगला कथन देखते हैं। प्रमुख परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी होता है। यह जो है वो कट कर दीजिएगा आप लोग। तो ये जो है प्रमुख परिस्थिति की बात हो रही है, की स्टेटस की बात हो रही है। तो ये दूसरे परिस्थितियों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं अग्रणी होता है और ये बीर स्ट्रीट ने कहा है। अगला कथन हम लोग देखते हैं। एक सामाजिक परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अर्जित परिस्थिति की यह परिभाषा किस विचारक के द्वारा दी गई है? और इसमें जो की टर्म आप लोगों को समझ में आ रहा है वो है कि एक सामाजिक परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है। तो अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा जो है इसमें की टर्म है और इसी को हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। ये कथन जो है ये हार्टन एवं हंट के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों आज हम लोग जो सामाजिक परिस्थिति अर्थात जो सोशल स्टेटस है और जो रोल है अर्थात भूमिका है, इससे संबंधित विभिन्न विचारकों ने जो अपने विचार दिए हैं या परिभाषाएं दी हैं या कथन दिए हैं उसको हम लोग डिस्कस किए हैं। और मैं बार बार कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि इसको आप लोग एक सेपरेट नोट्स बना के या फिर एक जो सोशियोलॉजी की आप लोग नोटबुक में नोट्स बनाते हैं उसमें एक पोर्शन जो है वो कथन और एवं विचारक, ये दोनों पोर्शन जो है वो आप लोग उसमें कवर किया करिए कि जो भी कथन है और सामने थिंकर्स कौन से हैं। तो पूरा कथन अगर चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोगों को और अच्छे से प्रिपेयर करने का इच्छा है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि कथन और थिंकर एक पोर्शन में लिख सकते हैं। बाद में उसी को नेक्स्ट आप लोग
की टर्म और थिंकर्स के रूप में भी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से जो कथन वाला पोर्शन है वो ईजिली तैयार कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों की जो भी परीक्षा आने वाली है उसमें जो आज का लेक्चर है वो कुछ हेल्प करेगा। और आप लोग ऐसे ही हमारे लेक्चर सुनते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ। एक ये जर्नी है जिसमें कि हम सभी लोग मिलके और आगे को बढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग हमारे वे ऑफ टीचिंग को एंजॉय करते होंगे। और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। धन्यवाद।